पक्षी ने कथा सुनी है, शुभ नाम के पक्षी ने अवर कथा सुनी। माता जी को कथा में आनंद आया। माता जी तो सो गई थी, खो गई थी। माता जी खो गई, सो गई। पक्षी ने पूरी कथा सुन ली। दौड़ करके पक्षी गया, माता जी को जम्हाई आई। पक्षी अंदर प्रवेश कर गया। त्रिशूल लेकर नारी पर पार करना ये हमारा वैदिक धर्म नहीं कहता है। त्रिशूल लौट करके शंकर जी के पास आया। समय चला, अलग अलग प्रमाण, कहीं 12 कहीं 16। हाथ जोड़ करके आज व्यास जी खड़े हो गए। दिव्य शक्ति ज्योति बाहर आ जाओ। बस यो कह करके उसी क्षण प्रकट भये सुखदेव। आजी नव भय तुम भी भय प्रसन्न शब्द। बोलो सुखदेव भगवान की। 16 वर्ष का भगवान की कथा सुनने वाला, 16 वर्ष की कथा सुनने वाला, भगवान की कथा सुनने वाला सुखदेव अपने नार बेल को इकट्ठा करके हरिद्वार की ओर सुखदेव जी ने भगवान की पूरी कथा को सुना और सुनने के बाद में माता तारा के उदर से जन्म लेने के बाद में परम सिद्ध जन्म सिद्ध वैरागी महात्मा सुखदेव जी अद्भुत वेश में आज हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। सुखदेव जी हरिद्वार की ओर चले जा रहे हैं। व्यास जी पीछे से दौड़े। अप्सराओं ने दिव्य ज्ञान दिया। महात्मा व्यास जी लौट करके सम्यापास नदी के घाट पर बैठ गए। सुखदेव जी इस समय हरिद्वार में बैठे हैं। भगवान की पावन कथा सुनने से वैराग्य की ज्योति जागी और ये कथा सुनने के बाद में सीधे सीधे हरिद्वार में जाकर के आसन लगा करके भगवान के भजन में आनंद लेने लगे। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी चावरिया। अवध बिहारी चावरिया। अवध बिहारी चावरिया। चले अपनी नागरिया क्योंकि आत्मा तत्व में विलीन हो चुकी है। वो तत्व भगवान का है जिसको वेदांत में तत्वमसी कहा जाता है, जिसको अहम ब्रह्मास्म कहा जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने तत्व का दर्शन
कर लिया है। अब क्षीर और नीर का भेद खत्म हो चुका है। बस सुखदेव जी ने कहा बर्तन बिल्कुल पक गया है, बिल्कुल चकाचक हो चुका है। सुखदेव जी वहां से गए, परीक्षित जी आसन पर बैठ गए। परीक्षित के बेटा जनमेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दी। सभी सुर फिरे। तक्षक इंद्र के सिंहासन में ब्राह्मण वेश बना करके मांगा गया दान। तक्षक चला, धन्वंतरी वैद्य सोने की कुंवरी बन गया। गांधी कश्यप ब्राह्मण सोने की मुद्रा स्थित प्रज्ञ होकर के परीक्षित जी को कथा सुना दी। भक्ति ज्ञान वैराग्य सुनाया। इसके बाद आत्मदेव कथा सुनाई। इसके बाद सृष्टि वर्णन, परीक्षित जन्म। इसके बाद ध्रुवचरित, भरतचरित, अजामिल चंद्र, गजेंद्र, मोक्ष, राम जन्म, कृष्ण की लीला। गांधी जी पृथ्वी से लेकर के कबूतर तक, लेकर से बहलिया से लेकर के कुंवारी लड़की से लेकर के ये 9 योगेश्वरों और दत्तात्रेय 24 गुरुओं की कथा को सुनाया। इतनी कथा सुना करके परीक्षित जी इस समय समाधि में बैठ गए। ऊपर से इनके पितृगण देवता जो पूर्व बेटा भटक रहे थे आकाश मंडल में आ गए। आज मेरे नाती ने मेरे कुल का उद्धार किया है। सभी देवगण खड़े हुए हैं। ऊपर से फूल बरस रहे हैं। फूल की पंखुड़ी में तक्षक बैठ गया, पैर के अंगूठे में खाया। शरीर परीक्षित का छूट गया है, शरीर छूट गया है, लेकिन परीक्षित की ज्योति निकल करके भगवान के शरीर में चली गई है। शरीर छूटा है, स्वरूप भगवान में चला गया है। ये ज्योति भगवान में चली गई। जब भगवान में परीक्षित की ज्योति गई, भगवान ने देखा 125 साल हमारा पूरा हो चुका है, अब हमें जाना है। उसी समय भगवान जी ने प्रभात क्षेत्र में बैठ करके कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। प्रभात क्षेत्र में बैठे हुए हैं। भगवान जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव मेरा गोलोक से बुलावा आ चुका है, क्योंकि वहां के मेरे सब भक्तगण बुला रहे हैं। मेरा लीला करने का समय पूरा हो चुका है। मैं अपनी लीला को समेट रहा हूं, उसी का नाम संवरण है। मैं लीला संवरण कर रहा हूं। उद्धव तुम बंदरी बन के लिए जाओ, अर्जुन तुम जाओ, क्योंकि कलयुग आ रहा है। कलयुग में ब्राह्मण धर्म छोड़ देगा, क्षत्रिय बलहीन हो जाएगा, अस्पृश्य लड़की गद्दी पर बैठेगी, क्षत्रिय बलहीन होगा, ब्राह्मण धर्म छोड़ेगा, अस्पृश्य लड़की गद्दी पर बैठेगी, घर का मंत्री साला बनेगा, बाप के सामने बेटा की अर्थी होगी, सास सुहाग भरेगी, बहू हो जाएगी, गैया भिष्टा खाएगी। अर्जुन घबराना नहीं। उस समय मेरा अवतार मुरादाबाद क्षेत्र संबल तहसील, मुरादाबाद क्षेत्र संबल तहसील विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ, विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ मेरा कल्कि अवतार होगा। कल्कि श्याम बन के घोड़े पर मैं बैठूंगा, हम संबल से चल करके जम्मू आऊंगा, पैसों से मिलकर के पुनः मैं धर्म की रक्षा कर दूंगा। तब तक के लिए अर्जुन तुम जाओ, उद्धव तुम जाओ, बदरी बन के लिए जाओ। भगवान आसनारूढ़ हो गए। आज पाली ने पहलिया बन करके प्रभु के बाण मार दिया। भगवान के पैर में पदम चमक रहा था। उसी समय भगवान जी ने कहा, अब यदुवंशियों को गांधारी का श्राप लगा था। एक केवल शेष रहा जिसका नाम था वज्रनाभ। वज्रनाभ तिलक कर दिया। कलयुग आ रहा है, व्यवस्था तुमको देखनी है। बस भगवान जी ने कहा, मेरे को जो मानस में दोषी ठहराया गया है, उस दोष से मुक्त होने के लिए ये पहलिया पाली पहलिया बनकर के बाण वेदन कर रहा है। अर्जुन को विदा किया, उद्धव को विदा किया, भक्तों को उपदेश दिया। जो किसी सदाचारी भक्ता के द्वारा, किसी संत स्वरूप वैष्णव भक्ता के द्वारा भागवत की कथा को मूल पाठ के द्वारा, गांधी सत्संग के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, कलयुग में कथा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा सुनेगा, उसकी सारी कामना पूर्ण होने के बाद में उसे परमात्मा की भक्ति का अलग लाभ प्राप्त हो जाएगा। सदाचारी भक्ता हो, भगवान ने पहले कह दिया अस्पृश्य लड़की गद्दी पर बैठेगी कलयुग में। ध्यान दीजिएगा, शूद्र तुझे उपदेश से ज्ञाना, इस तरीके से भागवत की शिक्षा लेकर होगी। लेकिन प्रबुद्ध वर्ग के लोग सदाचारी भक्ता को जिस समय अध्यात्म के द्वारा, ये भागवत कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठ करके कथा सुनेंगे, कामना पूर्ण हो जाएगी और साधना पूरी हो जाएगी, और मेरी भक्ति का दर्शन होने के बाद में उसको कलयुग में भी सहज तरीके से मुक्ति प्राप्त होगी।
भगवान ने शरीर को छोड़ा। अब उत्तर सुनना, परीक्षित की ज्योति भगवान में गई और भगवान की ज्योति निकल करके भागवत में चली गई। भगवान की ज्योति भागवत में गई है, इसीलिए ये कलयुग में भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप माना गया है। सदाचारी बनता के द्वारा भागवत रूपी वृक्ष के नीचे बैठोगे, कामना पूर्ण होगी, शांति मुक्ति भक्ति मिलेगी। एक बार ये घोष करो, परीक्षित भगवान की, भागवत भगवान की, सोना समाज की। भागवत में भगवान ने कह दिया इस मंत्र को जपना, श्री हरे नमः।